हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, तो आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। आपको भी पॉजिटिव रहना है, मुस्कुराते रहना है, लंबी गहरी सांस लेना है। लंबी गहरी सांस जो है आपकी जो एंजाइटी है उसको जल्दी से जल्दी फटाफट से रिलीज़ करता है। एंजाइटी है ना, बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट करता है। लंबी गहरी सांस लेना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड शो करते रहिए। डिवाइन को मैं परमिशन ले रही हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस लेने के लिए। और हाँ जी, तो थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, अजीज़ मेरी डिवाइन के आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, बीच बीच में, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मैसेज, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए फेवरेबल हो सकता है, जो आपको मिल सकता है। ठीक है, तो जी, और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। सर्टिफाइड टैरो रीडर, नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू माय फ्रेंड्स। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी मैसेज आपके ऊपर रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ओपन माइंड होकर देखना है आप सभी ने, ट्रिगर नहीं होना है। ठीक है जी। और टाइमलेस रीडिंग है, करंट फीलिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स, एक और ख़ास बात ये कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। ठीक है, सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट, आप सभी के लिए है। ठीक है जी, कोई भी एज ग्रुप के आप देख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो चलिए, तो फिर आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी देखते हैं। आप सभी बहुत अच्छे हैं, समझदार हो आप सब, अपने अच्छे बुरे आप जानते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप जानते हो, है ना। तो साथ ही साथ आप गाइडेंस भी ले रहे हैं, तो बहुत ही बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, गाइडेंस ले रहे हैं तो लाइफ में बहुत इजी रहेगा आपको समझने में। फिर उस हिसाब से अपने ऊपर रेजोनेट करोगे, चीज़ों को मैच कर कर देखोगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एनर्जी देखते हैं आपके पार्टनर के इस वक्त की एनर्जी। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर एलिमेंट है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी है। सेम टू सेम ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट्स, और 8 ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है, द फूल में जो है 12 राशि को ही ये कार्ड डिनोट करता है। तो आगे देखते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स, अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर एलिमेंट्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड बॉटम ऑफ डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है।
आप लोगों में बात है कि आप लोग बहुत पॉजिटिव हो, ठीक है, करियर ओरिएंटेड हो। मेरे जो व्यूअर्स है बहुत ही फोकस्ड हैं अपनी लाइफ में, वो अवेयर हो रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मेरे व्यूअर्स को जो है बखूबी पता है। और इसी बात पर आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्लैरिफाई भी कर ही लेते हैं। हैंड टू हैंड डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स में जो है क्या यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका पार्टनर जो है इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपके साथ उनको कहीं जाना है, कहीं शिफ्ट हो जाना है, आपको लेकर कहीं शिफ्ट हो जाना चाहते हैं, जहाँ है वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। दिक्कत परेशानियाँ बहुत आई है लाइफ में, जिसकी वजह से बहुत ही अंदर पेन सिचुएशन में भी हैं, बहुत पेन सिचुएशन में एक राहत भरी सांस लेना चाहते हैं। अंदर से बहुत ही इमोशनल हैं आपके पार्टनर। और आप भी ना यहाँ पे क्या हो कि आप अपने पार्टनर पर उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि एक बार भरोसा टूट गया आपका। रिश्ता बहुत पुराना है आप लोगों का, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि एक फैमिली भी आप लोग हो सकते हो। तो जो भी दिक्कत परेशानी लाइफ में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग मिस हैपनिंग हुई है, तो उस सब चीज़ों को लेट गो करते हुए आगे बढ़ते हुए आप लोग दिख रहे हो। यहाँ पे आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना है, मुझे आगे करना है कुछ, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। जैसे ना कुछ ऐसी चीज़ हुई, बात हुई जो उनको लगा कि बहुत खो दिया है मैंने, सब कुछ खो दिया। तो बहुत वो रिग्रेट फील कर रहे हैं इस वक्त, बहुत आपको मिस भी कर रहे हैं, इमोशनल है अंदर से बहुत ज़्यादा। स्टेबिलिटी थी रिश्ते में, ठीक है, चीज़ें बहुत अच्छी ब्यूटीफुल हो रही थी, हो सकती थी, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आने की वजह से जो है उन्हें आज ऐसा लग रहा है सब कुछ खो दिया है उन्होंने, और जिसका उनको बहुत रिग्रेट है। उनको चाहिए कि थोड़ा सा अपना हौसला बढ़ाकर जो है देखें, है ना, चीज़ें पॉसिबिलिटी भी उनको दिख जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो ये बॉटम ऑफ डेक में ये कि 3 ऑफ वॉन्ड्स में है, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे रिश्ते में, बहुत एफर्ट्स लगाए थे, काफ़ी कुछ किया है, ग्रोथ और स्टेबिलिटी थी रिश्ते में, बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता था आप लोगों का। तो ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है, कहीं ना कहीं वो आपका रिप्लाई का इंतज़ार भी करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स में ये है फ्रेंड्स की बहुत पेनफुल सिचुएशन है उनकी इस वक्त, अंदर टूटे हुए हैं, बिल्कुल इमोशनली हर्ट हुए हैं इस वक्त, उन्हें कुछ ना कुछ नुकसान है, इमोशनल लॉसेस हैं, उनको चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उनकी अपनी ही डे बाय डे जैसे सोच में डूब जाता है ना इंसान, सोचते सोचते नेगेटिविटी में घिर जाता है, तो ऐसे घिरे हुए हैं। आपका क्यों इंतज़ार है उन्हें, क्योंकि वो चाहते हैं आप आएँ, आप उनकी मदद करें। यहाँ इस वक्त उन्हें किसी न किसी की ज़रूरत है यहाँ पे, तो आपसे अच्छा उन्हें इस वक्त सपोर्टर कोई हो नहीं सकता उनके लिए। तो कुछ ना कुछ उनको हेल्थ इशू भी हो रही है इस वक्त, बंधे हुए हैं, वो चारों तरफ से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा उनको, इतनी नेगेटिविटी में, एक दलदल में जैसे कि धंसते जा रहे हो ना, जैसे वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। इसको हम क्लैरिफाई करते पॉसिबिलिटीज़, नए नए अपॉर्चुनिटी आ सकती थी। बॉटम ऑफ डेक में कोई ना पेंटिकल बहुत ब्यूटीफुल हो सकता था लाइफ में, चीज़ें आगे भी ब्यूटीफुल होगी, कुछ नए ऑफर्स आ सकते हैं लाइफ में, दिख रहे हैं ऑफ़र आते हुए दिख रहे हैं, आपका भी सपोर्ट उनको मिलता हुआ दिख रहा है, आपकी तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपके पार्टनर जो इस वक्त गिरे हुए हैं, नेगेटिविटी में गिरे हुए हैं, तो आपका सपोर्ट चाह भी रहे हैं। तो अंदर ही अंदर इंसान जब चाहता है इमोशनल होकर, इस सच्चे दिल से जब सोचता होता है, तो वो चीज़ें फुलफ़िल हो भी जाती है। तो वैसे ही दिख रही है, डिवाइन का ब्लेसिंग्स है उनके ऊपर। तो आप ही की तरफ से जो है सपोर्ट जाता हुआ उनकी तरफ यहाँ पे नज़र आ रहा है, डिवाइनली गाइडेड होते हुए, ठीक है। क्योंकि आप एक समझदार पर्सन हो, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एक समझदार पर्सन को यहाँ पे शो कर रहा है,
जो बिल्कुल ग्राउंडेड है, बैलेंस बनाकर चलता है, हर चीज़ को समझता है, दुख दर्द को समझता है। कोई इंसान जैसे फिसल गया, कुछ उससे जो मिस्टेक्स हो गई, तो उन चीज़ों को भी आप समझ पाते हो। तो यहाँ पे चीज़ें संभाल लेते हो आप, कुछ चीज़ें जो ख़राब हो जाती हो भी गई है तो वो चीज़ें आप संभाल लेते हैं। तो बहुत अंदर से प्योर हो आप, एक तरह से आप उनके लकी चार्म भी हो, गुड लक हो आप उनके लिए। जिम्मेदारी आपने बहुत निभाई है, इस रिश्ते में आपने बहुत जिम्मेदारी निभाई है, रिश्ते को आपने बहुत संभाला है, केयर दिया है आपने, बहुत ही मदरली नेचर की हो आप, इतना आपने एफर्ट्स भी लगाए, केयर भी किया, वो चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। तो उनकी तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हो आज यहाँ पे। द फूल सिचुएशन क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब इंसान केयरलेस हो जाता है, बिंदास रहता है कई बार, चलो ठीक है, अच्छी बात है, खुश रहो, मज़े करो, है ना, हैप्पी रहो, हैप्पी रहो, ब्यूटीफुल रहो, लेकिन थोड़ा संभल के भी तो रहो ना। संभले नहीं है आपके पार्टनर, बिना टेंशन के, उन्हें कुछ अता पता नहीं है, जैसे चल पड़े हैं, चलो मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो चल रही हूँ, मैं तो घूम रही हूँ, मैं तो फिर रही हूँ, तो जो इस तरह की उनकी एनर्जी, बिल्कुल बिंदास, किसी चीज़ कोई डर ही नहीं लिया, किसी की टेंशन ही नहीं ली उन्होंने, है ना। तो ऐसे जी रहे थे, दिल में उनके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं थी, उनके मन में फिर भी पॉजिटिविटी ही थी, लेकिन संभलना पड़ता है ना। पॉजिटिविटी होने से क्या होता है, संभल कर चलोगे तो वो कंटिन्यूटी में रहेगा, है ना। तो वो यहाँ पे चीज़ें आप कहते भी संभल कर चलो भाई, संभल कर चलो, इतना क्या कर रहे हो, थोड़ा देखो तो सही, आप ऐसा कहते भी रह गए हो उनसे ना, तो नहीं हो पाया उनसे वो चीज़। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है हैंगमैन। और बर्ड मूव देखिए यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन की एनर्जी में जो है आज हैं आपके पार्टनर। ब्यूटीफुल रिश्ता था ना आप लोगों का, बहुत प्यार, केयर की ज़रूरत पड़ती है ना, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, केयर चाहिए ना, चीज़ों को बनाए रखने के लिए केयरफुल रहना पड़ता है जी। तो वो चीज़ें यहाँ पे उन्होंने नहीं की, तो आज समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैंने किया, तो जो कुछ भी सिचुएशन बनी है ऐसा बनी। और केयर भी तो क्यों, रिश्ते में जैसे फ्रूटफुल था रिश्ता, ग्रोथ पे ग्रोथ थी रिश्ते में, बहुत ग्रोथ है आपके रिश्ते में। तो आज भी उनको मन में तो लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती है, पॉजिटिविटी तो आती ही है उनके मन में, एक तरह की पॉजिटिविटी तो है उनके मन में कि रिश्ते ठीक हो जाएंगे, एकदम स्टक हुए हैं इस वक्त। सूझबूझ जैसे काम करना बंद कर दिया उन्होंने ना, गलतियाँ इतनी हो गई, इतना उनको समझ नहीं, जो किया वो आखिर मैंने किया कि ये चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही आज, तो स्टक हुए हैं। तो कभी कभी तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ आपके पार्टनर देखो जैसे एक लॉयलिटी को तो दर्शा ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे लॉयलिटी तो दर्शा ही रहा है। तो जब इंसान केयरलेस है, बिंदास फन कर रहा है भाई, इंसान जो एक फन कर रहा है, ठीक है, सीरियस नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि उसको समझ तो आ नहीं रही कि क्या कर रहा है। तो ऐसे में उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको चीटिंग की है आपके साथ, आप बहुत इमोशनल थे, आप केयर जानते थे, सब कुछ जानते थे, ठीक है, आप रिश्ते को बचा के चलना चाहते थे, आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी चलाई है, द फूल बने ना, अपनी मर्जी चलाई उन्होंने, केयर नहीं किया, गुस्सा भी करते थे, गुस्सा करते थे, बेकार की बातों में गुस्सा करते थे, कोई रीज़न नहीं है ऐसे गुस्सा करना, वो चीज़ें यहाँ पे जानबूझकर कर रहे हैं लोग, सीरियस नहीं है ना बंदा, क्योंकि आपको उन्होंने बहुत हर्ट किया भाई, इमोशनल थे आप, सिचुएशन सब अच्छी थी, लेकिन आपके पार्टनर ने सब कुछ जानबूझ के किया है, जानबूझकर किया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, द हर्मिट, झंडा मैं गाड़ूंगा, कुछ ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, झंडा मैं गाड़ूंगा, अथॉरिटेटिव बनूंगा, है ना, वैसे उनको अकल नहीं थी, लेकिन जिम्मेदार मैं बनूंगा, तुम्हारा देखभाल करूंगा, या मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, मैं ही तो तुम्हारा ख्याल रखती हूँ,
इसीलिए झंडा भी मैं ही गाड़ूंगा या झंडा मैं गाड़ूंगी, ऐसा यहाँ पे एरोगेंस बहुत। और नेगेटिविटी में आ जाना, जल्दी से नेगेटिविटी में आ जाना, कुछ ना कुछ थॉट्स ऐसे या सराउंडिंग कुछ चीज़ें देख के भी नेगेटिव हो जाना फटाफट से ना, वो चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है। तो बहुत अच्छा जा सकता था रिश्ता, बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे क्वीन और एक जैसे आप दोनों का जो है ना नेचर थोड़ा एक जैसे ही है, करियर ओरिएंटेड भी हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आप दोनों का नेचर जो एक जैसा ही है, टक्कर के हो जैसा लग रहा है यहाँ पे तो अभी एनर्जी में। तो इस वक्त जो है फोकस आपकी तरफ ही है आपके पार्टनर की, ठीक है। सब कुछ अपना मर्जी चलाना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ चलाना चाहते हैं। मर्जी कहीं और नहीं, शायद दाल गलती, तो आपके साथ ही मर्जी चलाना है। और गुस्सा भी दिखाना है आपको, प्यार से रहो ना, है कि नहीं। तो इस चीज़ को ये देखो क्लैरिफाई कर रहा है। और यहाँ पे ये देखिए द एम्परर, ये जो वो चाहते थे कि ज्ञान देते रहें, आपको सिखाते रहें, आपको ऑर्डर देते रहें, चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में टोकते रहें आपको, है ना, ऐसा इसी तरह का है। तो आज वो अकेले पड़ गए, जिसकी वजह से ज़्यादा चिक चिकबाजी मत करो बोलते हैं ना, तो वो चीज़ें इरिटेट कर करके ना, आपको इरिटेट कर करके आज वो अकेले पड़ गए हैं, स्टक हैं। उन्हें अब दिखता नहीं मैच्योर पर्सन है, जबकि मैच्योर पर्सन का ये हाल है। यहाँ पे सब कुछ जानते हुए भी एक्सपीरियंस्ड हैं बहुत, और फिर भी ये वो जान नहीं पा रहे हैं, अपना मर्जी चलाया उन्होंने। तो बॉटम ऑफ डेक में भी वही एनर्जी है कि बहुत गुस्सा दिखाते थे, ठीक है, आपको गुस्सा दिखाते थे, हक जताना बहुत ज़्यादा, डोमिनेट भी करते। कुछ बचपन से ही उनको इस तरह की आदत पड़ी हुई है कि एकदम गुस्से से डील करना है, चीज़ों को इरिटेट होते होते डील करना है, नीचा दिखाना है, लोगों को नीचा दिखाना है। तो वही उनका नेचर अभी तक गया ही नहीं है, ये बना हुआ है उनका नेचर। हालांकि किसी चीज़ को लेकर वो जी नहीं चुराते हैं, काम करना पड़ जाए, कुछ रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना, तो लेकिन वो अलग तरह से हैं। जो रिस्पॉन्सिबल तो वह सब कुछ है, लेकिन वो जीने दूसरे को, सामने वाले को अपनी मर्ज़ी से जीने नहीं देते हैं, दबा के रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से घुटन महसूस करता है सामने वाला। तो इस वजह से अब कई बार रिश्ता ख़राब हो जाती है, जो हो गई यहाँ पे ऐसा दिख रहा है बहुत। बाप रे, नेगेटिविटी भी बहुत है आप लोगों के रिश्ते में ना। ये यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं डिवाइन। एस ऑफ वॉन्ड्स ये नई अपॉर्चुनिटी को दर्शा रहा है, नई अपॉर्चुनिटी को दर्शा रहा है। यहाँ पे कुछ एक्शन लेना है, और आपका पार्टनर ये सोच रहे हैं कि एक्शन लेना है, अपॉर्चुनिटी, कुछ मौके मिलेगा लाइफ में। देखो मौका बहुत बार मिलता है, लोग कहते हैं ना एक मौका, ऐसे मौका बार बार नहीं आता है बोलते हैं ना। तो मौके बार बार आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार आता है जीवन में, मौके बहुत बार आपको मिलता है चीज़ों को ठीक करने का, है ना, अपनी लाइफ को सुधारने का मौका मिलता है। तो ऐसे मौके आए हैं, फिर भी यहाँ पे ऐसे मौके आ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं सब बैलेंस बने रहे दुनिया में, सब अच्छा रहे। तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो इसको क्लैरिफाई कर दें। ओपिनियन यहाँ पे कम्युनिकेशंस बहुत बुरी वाली कम्युनिकेशंस है। तो जैसे कभी भी आप लोग बातचीत करते हो, ठीक है, बात करते हो, कॉल पे बात करते हो या फेस टू फेस बात करते हो, किसी भी टॉपिक को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, है ना, जैसे कि शादी करना है, हमने आगे बढ़ना है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ, एक एग्ज़ाम्पल के लिए, अभी शादी नहीं करनी है मुझे, तो अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो अभी सेटल होना है, अभी तो ये करना वो करना है, इस तरह का कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो आप कुछ कहते हो, आपके पार्टनर कुछ कहते हैं, तो ऐसे में दोनों का ओपिनियन जो अलग अलग हो जाता है, तो जिसकी वजह से रिएक्ट करते हो।
लड़ाई हो जाती है आपस में। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, आपस की ही बात है यहाँ पे, ठीक है, आप दोनों की आपस की बात है। तो दोनों जब भी बात करना चाहते हो तो ठीक से नहीं बात हो पाती, कम्युनिकेशन आपका बहुत बेकार हो जाता है, लड़ लेते हो फिर। तो यहाँ पे आपको एडमायर करते हैं, ठीक है, बॉटम अप डेक में है, एडमायर करते हैं आपको, कुछ ना कुछ मिलने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ ना कुछ करेंगे, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पसंद करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। छोटी मोटी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो है ही है उनकी ज़िंदगी में, स्टेबिलिटी देखते हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, ठीक है। और कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो मैं निभाऊंगा, जिम्मेदारी उठाऊंगा बोलते हैं, लेकिन पेज में ये होता है कि इमेच्योर बिहेव कर बैठते हैं, अच्छी बातें करते करते ना वहाँ पे पैदल हो जाते हैं, पैदल हो गया बोलते हैं ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, होपलेस हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो इमेच्योर बिहेव वहाँ पे शो हो जाता है, जिसकी वजह से भी आप दोनों में बात बिगड़ जाती है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे शो हो रहा है कि चीज़ें ठीक होना चाहिए, चीज़ें ठीक होना चाहिए। तो नाइन ऑफ पेंटिकल, चीज़ें ठीक होना चाहिए, यहाँ पे पूरा होना चाहिए, यहाँ पे चीज़ें, इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो वही बात है यहाँ पे, तो जैसे चारों तरफ से ना घिरे हुए हैं, मतलब जैसे कि नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, कुछ ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे शो हो रही है, बहुत डार्क है उनकी जो थॉट्स में जो है, उनके सराउंडिंग जो है ना बिल्कुल डार्क है। ईवल आई हो सकता है, बुरी नज़र लगती है आप लोगों को, आप दोनों के रिश्ते में दोनों को बुरी नज़र लगती है, लोग तारीफ़ भी कर देते तो उसका आप लोगों को जो बुरी नज़र लग जाती है, जैसे नज़र लग गई है भाई, ऐसा। और कुछ उनकी सराउंडिंग लोग भी ऐसे ही कुछ हैं कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, लोग जो है उनको टांग खींचते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी फैलाते हैं, रिश्ते को लेकर कुछ कुछ बोल देते हैं, जिसकी वजह से पूरे नेगेटिव हो जाते हैं, पूरा नेगेटिव हो जाते हैं। प्योर तो है मन से, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही जाने लगते हैं, जैसे ही सोच रहे कुछ करना, ये वो थोड़ा सा पता लग गया, लोगों को भी हलचल हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पे लोग क्या 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 करने लग जाते हैं, कान में आगे ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो रुक जाते फिर आ ही नहीं पाते, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें इस कार्ड को। तो इधर है क्वीन ऑफ कप्स, और आपकी तरफ बिल्कुल पैशनेट है भाई, आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, एनर्जेटिक हैं, बिल्कुल एक्शन लेने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन रुकते हैं, फिर आने की सोचते हैं, फिर रुक जाते हैं, उठ जाते हैं कदम, फिर रुक जाते हैं, ऐसे वाली बात है ऐसे में। तो कदम उठते हैं फिर रुक जाते हैं, ऐसे रुक के, मतलब समझ रहे हो, एकदम वो नहीं, इंटेंसिटी के साथ आना तो चाहते हैं, लेकिन रुकते भी हैं वहाँ पे, ये चीज़ें बिल्कुल उस तरह, कुछ ना कुछ थॉट्स उनको घेरी रही है, कुछ ना कुछ है, नेगेटिविटी है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स में जो है आपकी यहाँ पे एनर्जी है, जो पार्टनर इसलिए भी शायद रुकते होंगे कि आप अभी अपना प्यार, इमोशंस अपना शो नहीं कर रहे हो, है ना, अपना केयर दिखा नहीं रहे हो, आप छुपा रहे हो, सब कुछ एकदम छुपा लिया है आपने, हाइड कर लिया है आपने, बहुत ही प्यार करते थे, इमोशनल थे आप अपने पार्टनर को लेकर ना, सब कुछ आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, हेल्प किया है, सब कुछ मदद की है, चीज़ें करी है आपने उनके लिए, संभाला है उनकी ज़िंदगी को, पूरी आपने उनकी ज़िंदगी को संभाला है, यहाँ पे ऐसा है। तो बहुत सपोर्टिव रहे हो, प्योर हार्ट के साथ आपने किया है, ठीक है, तो फ्रूटफुल रहा है उनकी ज़िंदगी आपके साथ, बहुत इमोशनल रहे हो, तो इतना सब कुछ रहे हो, लेकिन अब आजकल वो सब चीज़ दिख नहीं रहा उनको, इसलिए भी यहाँ रुक के कदम उनके रुक जाते हैं। तो ये चीज़ है, आपको जो है आप शो नहीं कर रहे उनको अपना प्यार, इमोशंस, क्योंकि वैल्यू नहीं दिया है आपको, क्यों नहीं कर रहे हो ना, तो वैल्यू नहीं दिया है,
सब कुछ करने पर बराबर आगे बढ़ते, अब तक कितना कुछ खुशियाँ मिल चुकी होती, जीवन जी चुके होते, खुले आसमान में सांस ले चुके होते, कितना कुछ हो चुका होता लाइफ में हैप्पीनेस, लेकिन वैल्यू नहीं दिया, एटीट्यूड में रहते ना, वो मैं झंडा गाड़ूंगा वाली बात थी ना। कहते तुम ठीक है, तुम करो, तुम्हारी मर्जी, तुम खुश रहो, बोलना चाहिए ना पार्टनर्स में। ऐसे होते तो लाइफ स्मूथली चलता। फिर दूसरा एडवांटेज ना ले इस बात को, कई लोग ज़्यादा प्यार पाने से भी सर पे नाचने लग जाते हैं, तो यहाँ पे वैसे ही दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा फिर, अपना फिर पत्थर बन जाता है फिर इंसान लास्ट में। 5 ऑफ पेंटिकल में ये है फ्रेंड्स की फाइनेंशियली कुछ लॉसेस भी हैं उनको, और इमोशनल लॉसेस भी यहाँ पे बहुत है उनको, दोनों तरह से। हेल्थ इशू भी यहाँ पे दिख रही है, कुछ ऐसे सफ़र में वो चल पड़े हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही उनसे, तो कुछ ऐसा सफ़र है ये, कुछ ना कुछ कर्मा भी मिल रहा है मुझे, बुरे कर्म का ही मुझे उसका फल है ये, कर्मा भुगत रहा हूँ मैं, या कर्मा ही भुगत रही हूँ। ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही, बहुत नेगेटिविटी है, सराउंडिंग लोग अच्छे नहीं हैं, होपलेस लोग हैं, कुछ आता ही नहीं है उनको, जैसे ना एडवाइस देना आता है ना सपोर्ट करना आता है, मुंह देखते रहते हैं कि अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इस तरह के लोगों के बीच में है। तो कुछ उन्हें दिख नहीं रहा, हेल्थ इशू भी होने की वजह से। ब्यूटीफुल लाइफ उन्होंने खो दिया आपके साथ, बहुत प्यार भरा रिश्ता आपका खो दिया, आपको एक ब्यूटीफुल पर्सन को, उन्होंने ऐसा पर्सन को खो दिया जो जीवन में किसी को बहुत मुश्किल से ही नसीब वालों को ही मिलती है। तो इस चीज़ का जो उन्होंने बहुत रिग्रेट में भी वो है ना, बहुत रिग्रेट में। 5 ऑफ पेंटिकल रिग्रेट का कार्ड है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो हैप्पी फैमिली थी आपकी, है ना, मैरिड कपल भी हो सकते हो आप लोग, आप लोगों के बच्चे भी हैं, एकदम हैप्पी लाइफ थी आप दोनों का, एकदम, है ना, हैप्पी फैमिली थी। तो वो चीज़ सब हो गया उनका। आप कितने ब्यूटीफुल है, कितने सपोर्टिव थे, कितने लविंग केयरिंग भी थे, यहाँ आगे तो और भी अच्छी कार्ड है। तो इन सब चीज़ है कि भाई मिस करना है, अभी तो मिस करना है। सेपरेशन में क्या करता है इंसान, मिस करता है, याद करता, रोता है। तो वो चीज़ें, आप कितने ब्यूटीफुल, अथॉरिटेटिव, आप फ्रूटफुल थे आप तो। फेमिनाइन एनर्जी जो है ना, ज़्यादातर फ्रूटफुल होती ही हैं, दिल की अच्छी होती हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, तो 3 ऑफ सॉर्ड्स में तो सिचुएशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है इस वक्त, ठीक है, दर्द से बहुत गुजर रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना। धोखा मिला है उनको, धोखा मिला है, अब दर्द है बहुत सीने में, दिल में बहुत दर्द है, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है किसी को यहाँ पे, और धोखा मिला है यहाँ पे, धोखा मिला है, बेट्रेल किया है किसी ने आपके पार्टनर को, ठीक है। आई होप कि आपने ना किया हो ऐसा, ठीक है, लेकिन उनको धोखा मिला है, और आप भी हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आप भी, ठीक है ना। तो चीज़ें जो सोचा नहीं था ऐसा हुआ है, अनएक्सपेक्टेड हुआ है ये, सोचा नहीं था ये, जानबूझकर नहीं है ये, सोचा नहीं था ये, सोचा नहीं था। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे 10 सन। देखो ये चीज़ें हुई कि अच्छी भली लाइफ आप लोगों की ज़िंदगी है ना, धोखा मिला है कहीं ना कहीं से, विक्ट्री आप लोगों को मिल रही थी, चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही थी, ठीक है, आप लोग बहुत हैप्पीली जी रहे थे, मैरिज भी हो चुका था आप लोगों का, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, मैरिज भी हो चुका था। तो ये किसी न किसी थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से जो है यहाँ पे हर्ट ब्रेक आया है दोनों के बीच में, बैलेंस थोड़ा सा नहीं बन पाया, चीज़ें आगे बढ़ रही थी तो बैलेंस हल्का सा नहीं बन पाया यहाँ पे। बाकी तो ब्यूटीफुल है तो रिश्ता आप दोनों का, शादी भी हो चुकी है आप लोगों के, मैरिड कपल हो आप लोग, ठीक है, और कई कई की जैसे यहाँ पे देखूँ तो शादी होने वाली थी, जो उससे पहले ही थोड़ा परेशानियों ने घेर लिया, कहीं ना कहीं से धोखा मिला, ये भी चीज़ है, ठीक है ना। अब
रीडिंग ऐसी है, जनरल रीडिंग है, तो मैसेजेस अलग अलग आ ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप नाराज़ हो क्योंकि अपने पार्टनर से खफा हैं, आप गुस्से में हैं, आप बहुत गुस्से में हैं, ठीक है। पॉजिटिव हैं, अपना करियर की तरफ ध्यान दिया है आपने, अपना डाइवर्ट किया है, अपना माइंड को जो डाइवर्ट कर लिया है आपने, करियर पर फोकस्ड हो। अपना घर परिवार में वो तो देखना ही देखना होता है, बैलेंस बनाना ही होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देख रही है, ठीक है। आप तो एनर्जी में आपको रहना ही रहना है, पॉजिटिविटी और एनर्जेटिक तो आपको रहना ही पड़ता है, रहते हो आप, आपके नेचर में ऐसा है कि पॉजिटिव रहना है। दर्द आता है, नेगेटिविटी आती है, बहुत नेगेटिविटी आती है, लेकिन ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता आपको देख कर कि आप आपके अंदर कुछ बीत रही है, आप परेशानियों से गुजर रहे हो, आपको देखकर पता नहीं चलता बिल्कुल भी। इस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। चीज़ें खराब हुई ना, इस वजह से आप नाराज़ हो, तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स में देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स की बहुत एफर्ट आपके पार्टनर ने भी लगाए हैं इसमें, तो यही शो हो रहा है, ठीक है। या आप लोग अदर कंट्री में भी रहते हो, ये भी बात है। तो अब आपके पार्टनर को जो है आपकी तरफ से कुछ रिप्लाई आने का इंतज़ार है। आपके पार्टनर भी बहुत ही एक सक्सेसफुल पर्सन है, आपके पार्टनर सक्सेसफुल पर्सन है, तो वो चाहते हैं कि अब टीम को बढ़ाया जाए, फैमिली बढ़ाया जाए, ठीक है, शादी करा जाए, और कुछ मेमोरीज़ जो उनके साथ आपके साथ आप दोनों की जो मेमोरीज़ हैं वो मेमोराइज़ कर रहे हैं इस वक्त। बहुत प्रॉमिसेस किए आप लोगों ने एक दूसरे को, ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे, ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, है ना, सबका सम्मान करेंगे, परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करेंगे, बड़े बुजुर्गों का भी ख्याल रखेंगे। कुछ इस तरह से आप लोगों ने जो है बहुत ही ज़्यादा जो एक होता है ना अपनापन, जो है जहाँ पे एकदम अपना होता है इंसान, है ना, वो चीज़ें आप दोनों की ज़िंदगी में थी। तो घटनाएं घटी, चीज़ें थोड़ी वर्स्ट हो गई जैसे, तो ये चीज़ें हैं। तो अब क्या करने वाले हैं आपके पार्टनर, क्या करने वाले हैं, एक और कार्ड देख लेते हैं। इतनी सारी चीज़ें हो गई तो अब क्या करने वाले हैं आपके पार्टनर। अभी क्रॉस रोड में खड़े हैं आपके पार्टनर, ठीक है, उनको कुछ समझ तो आ नहीं रहा अभी भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी उलझनों में उलझे हुए हैं। और देखो अभी तो वक्त लग रहा है यहाँ पे कुछ आगे बढ़ता हुआ, तो आगे बढ़ता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सब कुछ चीज़ें वैसी है जो आप देख रहे हो रीडिंग में, है ना, बता ही चुकी हूँ मैं। तो अब कोई एक्शन लेने के मामले में तो यहाँ पे क्रॉस रोड पे खड़े, उन बात करूँ तो कैसे करूँ, विक्ट्री उनको हर हाल में विक्ट्री चाहिए, फिर भी यहाँ पे ना विक्ट्री चाहिए, लेकिन इमोशनल इतने हैं ना कि बहुत नेगेटिव थॉट्स में घिरे हुए हैं, अंदर से देखना नहीं चाहते, सिचुएशन को ठीक से देख नहीं पाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। चीज़ें सही हो सकती है अगर ठीक से देखा जाए तो, आँखों से आँखें खुली आँखों से देखा जाए तो, अपने आप से डिसीजन लिया जाए तो बहुत बेटरमेंट की तरफ बहुत है पॉसिबिलिटीज़। लेकिन लोगों से सलाह मशवरा भी लेने लग जाते हैं ना, एवं लोगों से सलाह मशवरा लेने लग जाते हैं, तो लोगों को उतना थोड़ी पता है, सलाह तो हर किसी से लेना भी नहीं चाहिए वैसे तो जिसकी वजह से जो है उनको बहुत ही इफेक्ट पर, वो ऑप्शन में चले जाते हैं, फिर उन्हें ना कंफ्यूज कर देते हैं लोग, उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कंफ्यूज कर देता है। तो कोई बड़े बड़े ख्वाब भी दिखा देते हैं, तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या चीज़, पता तो नहीं लग सकती है, तो कंफ्यूजन में बिल्कुल हैं अभी।
तो आपको भी थोड़ा, आपको क्या करना है इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आप ही उनकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे थे। अभी एक कार्ड आया था जो आप ही एक्शन लोगे, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा था। और आपका पार्टनर चाह भी रहे हैं कि आप उनकी तरफ बढ़ो, आओ आप कुछ रिप्लाई करो, कुछ बात करो, ऐसा चाह रहे हैं। एफर्ट्स तो उन्होंने बहुत लगाए हैं, रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल रहा है, आप दोनों का बराबर के हकदार हो आप दोनों, है ना। तो ऐसे में आपको डिवाइन से यस, बराबर के हकदार हो, यस, ठीक है। और परफेक्ट टाइम, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसा है, उनकी तरफ से कोई एक्शन दिख नहीं रहा, तो एक्शन आपकी तरफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपकी तरफ उम्मीद की जा रही है कि आप आओगे। तो यहाँ पे तो ऐसा वो दिख रहा है आज। और डिवाइन भी कह रहे हैं हाँ जी, आपको ही जाना है, आपको एक्शन लेना है और आप आगे बढ़ो, रिश्तों को समझो आप, ठीक है। और परफेक्ट टाइम भी परफेक्ट है ये। तो यहाँ पे तो ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग एक तरह से एकदम सोल्यूशन भी निकल कर आया है कि आपको एक्शन लेना है। तो देख लीजिएगा आपको क्या करना है। तो नेगेटिविटी को हम डिलीट कर दें, डिलीट कैंसिल, नेगेटिविटी को कैंसिल, डिलीट कैंसिल रिमूव, है ना। और एनलाइटमेंट की तरफ बढ़िए आप लोग, है ना। तो छोटा सा प्रेयर में बहुत लंबा और बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर आप लोग महसूस कर पाओगे। तो डिवाइन मेरे व्यूवर्स को, मेरे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स का, पॉजिटिविटी का, कॉस्मिक एनर्जी का, हर तरह के पॉजिटिव एनर्जी का उनको शावर करना है, अबंडेंस का, सक्सेस का शावर करना है, लविंग, केयरिंग सब कुछ उनको मिले, सबसे पैम्पर मिले, रिस्पेक्ट मिले, इस तरह की चीज़ों का उनके जीवन में शावर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। रीयूनियन भी हो, सब लोग रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनियन हो, सभी को अपना अपना जीवन साथी मिले, परफेक्ट पार्टनर सबको मिले, जो एक दूसरे की केयर करते हो, ऐसे पार्टनर सबको मिले। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ब्यूटीफुल थी, क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है डियरों की। और आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट ज़रूर करना है आपने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखना है, पॉजिटिविटी के साथ रहना है, आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है, ठीक है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय ऑल लवली व्यूवर्स, माय डिवाइन फैमिली, बाय बाय।